जय भोले की बच्चों, तो यार आप सभी का वेलकम एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का एक और नया चैप्टर, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट, जो कि है हिज फर्स्ट फ्लाइट। बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये। एक अपनी सीगल के ऊपर है। सीगल एक तरीके का पंछी होता है जो कि अपना रहता है इसी दुनिया में, ठीक है। तो उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। एक मोटिवेशनल स्टोरी है, बहुत बढ़िया, जो आप लोगों को आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प देगी और बताएगी कि डर और हिम्मत से हमारे जीवन में क्या क्या फर्क पड़ सकता है। तो चलिए पहली लाइन से शुरू करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। तो जो सीगल है, जो पंछी है, वो अभी क्या है, अपना अकेला है। कहाँ पर? अपने लेज पर। लेज क्या होता है? लेज होता है एक तरीके का प्लेटफॉर्म। जैसे कि आपको अभी डायग्राम में दिखाऊंगा, उसमें क्या होगा, समुद्र बना हुआ है, समुद्र के किनारे एक चट्टान सी है, तो उसको यहाँ पर लेज से कंपेयर करा गया है, ठीक है। वहां पर वो खड़ा हुआ है अपना सीगल। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। अब कहा गया है कि भैया जो उसके ब्रदर्स हैं उस सीगल के, और जो उसकी बहन है, वो पहले ही एक दिन पहले ही वहां से उड़ चुके हैं, ठीक है। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। उसको डर लगा था उनके संग फ्लाई करने में। समहाउ when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। मतलब जब वो लोग उड़ रहे थे तब ये भी इसने उड़ने की कोशिश करी। तो ये जैसे जैसे बेटा कहाँ पहुंचा, ब्रिंक ऑफ द लेज पर, यानी एकदम जो प्लेटफॉर्म था उसके कॉर्नर पर पहुंचा। ब्रिंक मतलब कॉर्नर होता है। और फिर जब इसने अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश करी, फ्लैप करने की कोशिश करी, तब ये एकदम डर गया, ठीक है, इसलिए ये उड़ नहीं पाया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। तो इसने क्या हुआ, जब इसने नीचे देखा कि इतना बड़ा लंबा चौड़ा सी है नीचे, और भाई इतने मीलों मीलों दूर तक जा रहा है, तो उससे भी देखकर डर गया काफी। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge। तो मतलब अब उसे यकीन, सर्टेन मतलब यकीन हो गया था कि उसके विंग्स उसे इतना तो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे कि इतने बड़े सी के ऊपर वो फ्लाई कर सके। तो इसलिए उसने अपना सर झुकाया और वापस भागकर अपने होल में चला गया, जो कि प्लेटफॉर्म के नीचे था, मतलब बना होगा, ठीक है, लेज के नीचे। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और फिर वहीं पर वो सो भी गया। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up the courage to take that plunge, which appeared to him so desperate। मतलब यहाँ पर हमको बोला गया है इवन वैन, जब भाई, जबकि उसके जो छोटे भाई बहन थे वो भी अपने पंखों को उन्होंने फड़फड़ाया, और उनके पंख तो जबकि इसके पंख से छोटे भी थे, तब भी वो लोग वहां से उड़ गए और चले गए। लेकिन ये जो अपना सीगल था, ये जब भी मस्टर अप नहीं कर पाया करेज को, मस्टर अप करना मतलब गैदर करना या कलेक्ट नहीं कर पाया, हिम्मत नहीं जोड़ पाया कि ये इतनी लंबी डाइव, प्लंज मतलब होता है डाइव कर सके या उड़ान भर सके, ठीक है। उसे मतलब वो लगता था उसे कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे विंग्स मुझे सपोर्ट करेंगे ही नहीं। वो उसे अपने आप पर यकीन ही नहीं था। इससे हमें क्या पता चलता है कि सीगल में कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी थी, ठीक है। हिज मदर एंड फादर हैड कम अराउंड, फिर उसके माँ पापा उसके पास आए। और देखो यहाँ पर अब अगले क्वेश्चन बोला गया है, कॉलिंग टू हिम श्रीली, अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। तो मतलब फिर उसके मम्मी पापा उधर आए जहाँ पर वो प्लेटफॉर्म पे था उड़ के वापस, कि देखो उसे चिल्लाने लगे। अपब्रेडिंग मतलब स्कोल्डिंग करना, डांटने लगे, धमकी देने लगे कि अगर तुम यहाँ से नहीं उड़े तो हम तुमको यहीं पर स्टार्व मतलब भूखा रखेंगे, तुम्हें कुछ भी खाने पीने का नहीं देंगे। और इतना कहकर वे लोग वापस चले गए, ठीक है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। पर वो तो भाई अभी भी ये डर सोच रहा था कि मैं अगर कूदा तो मैं तो मर जाऊंगा, मैं नहीं गिर जाऊंगा नीचे, तो मैं इसलिए वो जब भी नहीं चला उनके साथ। दैट वॉज 24 आवर्स अगो। तो अभी जितना भी मैंने आपको बताया ना कि ये सब जो इंसिडेंट्स हुए, उसके भाई बहन गए और उसके माँ बाप उसके पास आए, तो ये कब हुआ था? 24 घंटे पहले हुआ था। अब हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम। अब जब से उसके पास कोई नहीं आया है। द डे बिफोर ऑल डे ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। तो मतलब फिर वो पूरे दिन से जब से क्या देख रहा है, एक दिन पहले से, कि उसके मम्मी पापा उसके छोटे भाई बहनों को अच्छे से उड़ना सिखा रहे हैं और परफेक्ट कर रहे हैं उनको, और ये सिखा रहे हैं, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। और कैसे भाई लहरों को छूते हुए, इसके मतलब टू मूव लाइटली टू टच द वेव्स, मतलब जैसे पानी को छूते हुए एकदम कबूतर वो पंछी ऊपर उड़ जाते हैं ना, वैसा कुछ करना, और कैसे मछली पकड़ना। तो वो उनके मम्मी पापा ने सिखा रहे हैं। तो यही वो बस देखता रहा पूरे 24 घंटे, बैठा बैठा, कुछ नहीं करा, ना उसके पास कुछ खाने पीने का था। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it।
जब और फिर यहाँ पर उसने ये भी देखा कि कैसे उसके बड़े भाई ने अपनी पहली हेरिंग को पकड़ा। हेरिंग एक टाइप की फिश होती है जिसको खा सकते हैं ये लोग, तो उसको उन्होंने पकड़ लिया और डेवर मतलब बड़े ही प्यार से चीर फाड़ करके खाया। ठीक है। इट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। तो फिर ये देखकर मतलब उसके जो पेरेंट्स थे वो उनके बड़े भाई के आसपास इकट्ठा हो गए और खुशी से मतलब एक वॉइस निकालने लगे। कैकल मतलब प्लीजेंट साउंड निकालना ही। ठीक है बच्चों। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू। और फिर पूरी मॉर्निंग क्या सुबह क्या करती रही, जो पूरी अपनी ये फैमिली थी ना, इस सीगल को छोड़ के वो लोग वहां पर प्लेट्यू पर उड़ के चले गए थे दूसरे प्लेट्यू पर, तो वहां पर वो चलते रहे। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कोवर्ड आइज। और फिर क्या कर रहे थे, उसके अपोजिट में क्या थी, वो स्लोप थी, वो रॉक थी जहां पर अपना वो बैठा हुआ था सीगल, उसको ताने दे रहे थे कि तू तो उड़ नहीं सकता है, तू तो बड़ा ही क्या कहते हैं कायर है, डरपोक है, ऐसे उसे ताने दे रहे थे। ठीक है। बीच बीच में उसे ताने देते जा रहे थे और प्लेट्यू पे चलते जा रहे थे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, कि भाई अब दोबारा से सूरज, जैसे अभी रात हो गई थी अब दोबारा से सूरज चढ़ रहा था। असेंड मतलब चढ़ना। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज डेट फेस्ड द साउथ। अब क्या कर रहा था, ब्लेजिंग मतलब बर्निंग, जला रहा था उस प्लेटफॉर्म को जहां पर वो सीगल बैठा था। फेस द साउथ मतलब साउथ की तरफ फेसिंग थी उसके प्लेटफॉर्म की। तो जब सूरज निकला वहां से तो उसको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। तो मतलब उसे इतनी और ज्यादा गर्मी क्यों लग रही थी, क्योंकि उसने पिछली रात से ही कुछ भी नहीं खाया था। वो एकदम भूखा बैठा था क्योंकि कुछ खाने को था ही नहीं और ना माँ बाप ने उसको लाके दिया, वो लोग उसे बल्कि ताने और मार रहे थे। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing। फिर भाई उसको इतनी भूख लगी कि उसने सोचा चलो अब एक और बार हिम्मत करते हैं, और वो जाता है दोबारा कॉर्नर तक अपने प्लेटफॉर्म या लेज के, एक पैर पे खड़ा होता है पहले और फिर देखता है क्या मैं बैलेंस बना पा रहा हूँ या अपने पंखों के साथ। तो वो अपनी एक आंख बंद करता है और फिर दूसरी भी बंद करता है। देन क्या लिखा है, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप। मतलब भाई उसने उड़ने का तो ख्याल छोड़ ही दिया कि वो ये देखता है कि मेरे माँ बाप मुझे नहीं देख रहे हैं। अब मैं पहले तो वहां तक जाता है, फिर एक पैर अपना मोड़ के देखता है पर इससे काम नहीं बनता है, तो फिर वो क्या करता है, अपनी दोनों आंखें बंद करके ऐसा नाटक करता है कि मैं सो रहा हूँ। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। तो मतलब उसने ऐसा क्यों किया था कि जैसे जैसे कि उसको अपने पेरेंट्स का अटेंशन मिल पाए। पर जब भी उसके पेरेंट्स ने उसको कोई अटेंशन नहीं दिया, उसने देखा कि ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks। तो मतलब उसने क्या देखा कि उसके जो दो भाई थे और जो दो बहनें और उसकी जो बहनें थी वो प्लेट्यू पर एक दूसरे के सर के साथ खेल रहे थे। ठीक है। मतलब डोजिंग मतलब खेलना, एक दूसरे का सर दबाना, ऐसा कुछ करना। ठीक है। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। और उसके पापा क्या कर रहे थे, वो प्रीनिंग कर रहे थे। प्रीनिंग मतलब मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर। अपने फेदर्स को, अपने पंखों को वो एक सा कर रहे थे, जो भी खराब हो जाते हैं उन्हें उनको सही कर रहे थे उनके पीछे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। तो भाई यहाँ पर अपनी माँ की ममता जाग गई। अब उसकी सिर्फ माँ ही उसकी तरफ देख रही थी। ठीक है। माँ को तो सबसे एक सा प्यार होता है, आपकी भी माँ को आपसे बहुत प्यार होगा ना। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। तो वो क्या था, प्लेट्यू के थोड़े ऊंचे हिस्से पर खड़ी हुई थी उसकी माँ। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। तो उनकी जो कागया, क्योंकि जो उनकी छाती थी वो बाहर की तरफ निकल रही थी। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। तो मतलब फिर उसने क्या करा, उसको अपने बेटे को दिखाया कि उसके पास एक मछली थी, तो उसने उसको आराम से काटा। टोर मतलब रब करा। ठीक है। मतलब टोर मतलब फाड़ा, रब, और फिर स्क्रैप मतलब रब करा ईच साइड ऑफ फिश की। अपनी बीक को वो एक सा कर रही थी। पहले तो उसने फिश का एक पीस खा लिया जो उसके पैरों में पड़ा हुआ था। देन उसके बाद उसने क्या करा, अपनी जो बीक थी उसको बेटा वो और शार्प कर रही थी। शार्प कैसे कर रही थी, एक पत्थर पर अपनी बीक को बार बार रब कर रही थी, यानी कि स्क्रैप कर रही थी। वो लिखा हुआ है। ठीक है। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। तो भाई अब जो उसने अपनी माँ को खाते हुए देखा ना, उसको तो देख के वो पागल ही हो गया, एकदम मैड हो गया। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा, क्योंकि भाई जब कोई भूखा इंसान होता है ना तो उसकी हालत देखने लायक हो जाती है बेटा। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। तो मतलब उसे भी ये सब बहुत पसंद था कि ऐसे ही फूड खाना फाड़ के और अपनी बीक को फिर दोबारा रब करना, शार्प करना। ठीक है। अगेन टू वेट इट मतलब शार्पनिंग के लिए दोबारा रब करना। फिर वो कहता है गा गा गा, मतलब ऐसे चिल्लाता है। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि भाई मुझे भी थोड़ा खाने दे दो, तुम लोग तो मेरी एकदम वो ही नहीं कर रहे हो यार, मैं क्या तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। गाओ कॉल आ, ये उसकी माँ से वापस कहती है। देखो भाई अगर कोई
इनकी भाषा समझता हो वो समझ जाना, पर यहाँ पे बोला गया है शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली। तो वो दोबारा उसको रिप्लाई देती है डेरिसिवली, मतलब है कि ऐसा दिखाना चाहती है कि देख तू तो पागल है, वहां पर बैठा हुआ है, हम देख यहाँ पर कितने मजे कर रहे हैं, वो उसे मतलब गुस्से में कहती है गाकर। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेनेटिवली, पर वो तो भाई प्लेनेटिवली कहता ही रहता है। प्लेनेटिवली यानी कि प्यार से, मतलब दया से, मतलब दुखी होकर कि माँ प्लीज, माँ दे दो ना, दे दो, ऐसे आप कहते हो ना खाना मांगते हो माँ से, ऐसे ही। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और फिर उसके कुछ आधा मिनट या 1 मिनट बाद उसके मुंह से तेज खुशी की आवाज निकलने को मिलती है। क्यों मिलती है? बिकॉज हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। कि उसने देखा कि मेरी माँ मेरी तरफ उड़ के आ रही हैं, वो भी अपने साथ एक फिश को लेकर, मुझे खान मतलब मैं उस फिश को खा सकूं, तो मेरे लिए वो लेकर आ रही हैं। भाई माँ की बनता जाग गई, माँ का प्यार है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ही लीन्ड आउट, फिर उसने क्या करा, वो घुटने पे बैठ गया। और फिर देखो अब अगले पेज पे आते हैं, कितना प्यारे चैप्टर है, आप खुद देख रहे होंगे। ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और वो एकदम कहते हैं ना कि होप, मतलब पेशेंस खो चुका था, और बस वो ईगरली बहुत ही तीव्रता से वेट कर रहा था कि कब उसके माँ पास आए, और अपनी इस उसको दिखाने के लिए कि मैं कितना बेचैन हूँ, उसके लिए बेटा बार बार रॉक को टैप कर रहा था अपने पैरों से। ट्राइंग टू गेट नियरर टू एज ही शी फ्लू विद अक्रॉस, तो मतलब फिर वो धीरे धीरे उनके पास, जैसे अपने बिल्कुल कॉर्नर तक जाने की कोशिश कर रहा था। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जब उसकी माँ बिल्कुल उसके सामने थी, अपोजिट थी, शी हॉल्टेड, एकदम उनको चक्कर से आए। हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। मतलब भाई क्या हुआ, एकदम उनको चक्कर से आते हैं, जैसे ही उसके पास आने लगती हैं तो उनके विंग्स काम करना बंद कर जाते हैं, उनके विंग्स काम नहीं करते हैं। जो उनकी बीक में, अपने जो मुंह में वो पीस ऑफ फिश दबा कर ला रही थी, वो बेटा बस गिर ही गया। उनकी ऑलमोस्ट जो विद इन रीच ऑफ हिज बीक था, जो उसकी बीक तक पहुंचने वाला था, माँ अपनी मुंह से ट्रांसफर कर रही थी उसके मुंह में जो फिश, वो एकदम गिर ही जाता है। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैडेड बाय हंगर। तो वो एकदम रुक जाता है वहां पे कि यार ये मम्मी मेरी आ क्यों नहीं रही है, वो सरप्राइज हो जाता है कि क्या हो रहा है ये, तो भूख से वो वैसे ही पागल हो चुका था। तो उसने फिर क्या करा बेटा, सीधे जैसे माँ के मुंह से फिश गिरी है, तभी वो एकदम कूद गया है। ही डाइव्ड एट द फिश विद अ लाउड स्क्रीम, बड़ी तेज आवाज के साथ वो उस गिरती हुई फिश की तरफ कूद गया। मतलब कहते हैं ना, पहले तो यहाँ पर एक बात समझो, इसके संग कैसी कंडीशन हुई सीगल के साथ कि हाथ तो आई पर मुंह ना लगाई, कि मतलब भाई फिश एकदम सामने थी लेकिन सुई माँ के हाथ से छूट गई। और फिर बेटा जब ये भूख से पागल था तो ये भी उसके पीछे कूद गया। मतलब ये चीज देखो, जो सीगल कब से उसके माँ बाप उसे चिल्ला रहे कि उड़ जा, नहीं उड़ रहा, खुद को भी भूख लग रही तब भी नहीं उड़ रहा। पर जब उसको बेटा ये कहते ना कि ऐसी सिचुएशन बन जाए कि फिर तो कोई रास्ता है ही नहीं, मजबूरी, तो उस चीज में वो कूदा। जैसे अगर आपको बेटा वो कंडीशन होती है कि आगे कुआं पीछे खाई, तो किसी ना किसी में तो जाना ही पड़ता है, तो फिर वो कूद गया, उसने कुछ नहीं सोचा बेटा। जब कोई रास्ता ही नहीं बचता तो हम फिर वो चीज भी कर जाते हैं जो हम कभी नहीं कर पाते हिम्मत की वजह से, ठीक है। तो विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, तो बहुत ही तेज आवाज के संग वो नीचे जाता है स्पेस में, मतलब नीचे गिरता है भाई। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, तो मतलब एक पल के लिए तो एक उसको एकदम पूरा जो डर था उसको जकड़ लेता है, उसकी बॉडी एकदम डर से एकदम कांपने लगती है, एंड उसका जो दिल था वो एकदम धड़कना बंद कर देता है। एकदम कहते हैं ना कि जब बहुत ज्यादा आदमी डर जाता है तो दिल भी एकदम काम नहीं कर पाता है, तो वही होता है। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ सुन नहीं पा रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, बट ये सब जो था पूरा माहौल ये सिर्फ एक मिनट के लिए रहा, क्योंकि उसके बाद वो अपनी फॉर्म में आ जाता है। अब देखना क्या हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, तो फिर उसने अगले पल क्या देखा कि जब वो नीचे गिरा कि यार मेरे विंग्स तो अपने आप बाहर की तरफ फैल रहे हैं। द विंड्स रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, फिर उसने फील करा कि जो उसकी हवा है वो उसके पेट को चीरते हुए, उसके फेदर्स को चीरते हुए नीचे जा रही है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, कि भाई जो उसके विंग्स की जो टिप है ना वो हवा को काटते हुए आगे जा रहे हैं। मतलब वो उड़ तो सकता था, उसमें पोटेंशियल था, पर उसको कॉन्फिडेंस के अंदर से बहुत कमी थी। लेकिन फिर जब उस कंडीशन में आता है तो अपने आप वो देखता है कि बॉडी अपने आप वर्क कर रही है, फेदर्स अपना काम कर रहे हैं, पेट अपने शेप पर आ रहा है, वो सब हो रहा है। और फिर क्या हुआ, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, कि अब वो सर के बल नीचे नहीं गिर रहा था थ्रू द एयर, ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, बल्कि वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ रहा था। सोरिंग मतलब ऊपर की ओर उड़ना, जो डाउन, सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, मतलब वो अब क्या कर रहा था, उड़ के नीचे जा रहा था अपना, नीचे की तरफ और बाहर की तरफ। ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड,
वो अब भाई डर नहीं रहा था, क्योंकि अब उसको उड़ना एकदम उसकी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया था, वो उड़ पा रहा था यहाँ पर। ठीक है, अब ही सॉ हिज टू ब्रदर। अच्छा पहले क्या हुआ, यहाँ पे भी इतना सब है। ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, ही जस्ट फेल्ट अ डिजी। उसे थोड़े से बस चक्कर से आते हैं शुरू में। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड्स। लेकिन जब उसको चक्कर आते हैं पर तब वो अपने जो विंग्स थे उन्हें एक बार फड़फड़ाता है और फिर वो देखता है कि वो ऊपर की तरफ उड़ पा रहा है। फिर वो कहता है गा 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 गाओ। हिज मदर सूड पास्ट हिम। तो ये कौन कहती है, ये उसकी माँ कहती हैं, और फिर वो उसके पास चली जाती हैं एकदम, और वो भी उड़ के उसके पास चली जाती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उनके जो आवाज वो विंग्स थे ना वो भी बहुत तेज आवाज कर रहे थे, वो खुश थे सबकी, ये भी उड़ पा रहा है। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। तो फिर उसको भी भाई जो बेटा था उसने अपनी माँ का रिप्लाई दिया, और जो पिता थे फिर वो भी एकदम उसके पास उड़ के आते हैं। He saw his two brother and his sister flying around him and curveting and banking and soaring diving। अब यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग्स हैं, ध्यान से समझना। तो पहले तो क्या हुआ, उसकी माँ उसके पास आई, फिर उसके पापा भी उसके पास उड़ के जाते हैं, वो भी चिल्लाते हैं अरे देखो उड़ रहा है भाई, कितना मजा आ रहा है। और फिर उसके जो छोटे भाई बहन थे और वो भी उसके पास आते हैं, और वो लोग आपस में क्या करते हैं, उसके चारों तरफ खड़े होकर करवेटिंग करते हैं। करवेटिंग माने कि घोड़े की तरह उछाल लगाते हैं, लीपिंग लाइक अ हॉर्स। एंड बैंकिंग, बैंकिंग मतलब कि अपने एक पंख को ऊपर करके और एक को नीचे करके उड़ते हैं, ये इनकी कोई कला होती होगी उड़ने की, वो है। एंड सोरिंग, ऊपर की ओर उड़ते हैं। और डाइविंग का मतलब भाई एकदम डाइव करते हैं, नीचे ऊपर ऐसा करना। ठीक है, तो ये सारे उनके एक्शंस होते हैं परिवार वालों के जब वो उड़ने लगता है। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट। तो फिर अब वो कंप्लीटली भूल जाता है कि कभी उसे उड़ना भी नहीं आता था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व एंड श्रीकिंग श्रीली। और फिर अपने आप को वो कमांड कहता है कि अब मैं भी वही डाइव करूंगा इनकी तरह, और ऊपर की ओर उड़ूंगा और कर्व करूंगा, मतलब एक पंख ऊपर एक पंख नीचे रख के करूंगा। श्रीकिंग श्रीली, श्रीकिंग श्रीली मतलब स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग शाउटली, बहुत तेज चिल्लाता है, वो खुशी से चिल्लाता है, एक तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल हो रहा है, क्या है, एलिटरेशन। तो मतलब खुशी से वो भी चिल्लाता है, सोचता है मैं भी ये सब करूंगा। ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट। अब वो क्या था, मतलब जो समुद्र था उसके काफी करीब आ चुका था, समझ रहे हो आप लोग इस बात को। अब वो उसके एकदम जस्ट ऊपर था। देन क्या करता है, ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम। तो मतलब वो अपने नीचे भाई बहुत बड़ा हरा समुद्र दिखता है, क्योंकि दूर से में हरा हरा दिखता है ना, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly। तो मतलब वो क्या देखता है कि उसके नीचे बहुत बड़ा ग्रीन सी है और उस पर लिटिल लिटिल रिजेस हैं। रिजेस मतलब भाई देखो समुद्र में भी छोटी छोटी चट्टाने टाइप की होती है ना, माउंटेन रेंजेस हम कह सकते हैं, वो है वहां पर। और वो मूविंग ओवर इट, मतलब उसके ऊपर चल रही है, वो बहस ही रही है, ऐसा वो कुछ देखता है। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूजली। और देन वो क्या करता है, अपनी बीक को साइड में इधर उधर मूव करता है और कॉड अम्यूजली, कॉड अम्यूजली मतलब मेड अ कार्सलिंग साउंड हैप्पीली। एक काऊ काऊ की आवाज जो होती है ना, ये करते हैं सीगल लोग, तो वैसी वो आवाज निकालता है हैप्पीली, खुशी से ऐसी आवाज निकालता है। देन वो क्या देखता है, हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। अब वो क्या देखता है भाई, आगे जाके कुछ ग्रीन कलर की फ्लोरिंग सी होती है वहां पे, काई जहां पर ज्यादा जम रही होगी, तो वहां पे उसके जो पेरेंट्स और उसके ब्रदर सिस्टर थे ना, वो तो जाके आराम से लैंड कर जाते हैं, उस पर खड़े हो जाते हैं। देन दे वर बिकॉनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली। और वो लोग अब उसका वेट कर रहे होते हैं, उसे इशारा, बिकॉनिंग मतलब सिग्नल दे रहे होते हैं कि भाई तू भी आ जा, इधर ही अपने को ठहरना है। बिकॉनिंग मतलब सिग्नल देना। ही ड्रॉप्ड हिज, अब ये भी क्या सोचता है कि मैं कैसे करूँ, उसने पहले तो आज तक करा नहीं था। तो भाई वो क्या करता है, अपने पैरों को नीचे गिरा देता है, मतलब पैर खोल लेता है ऑन द ग्रीन सी। अब वो क्या देखता है, फिर हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके पैर तो उसमें डूबना शुरू हो जाते हैं। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। और भाई वो तो देखता है मैं डूबना शुरू हो रहा हूँ, तो वो चिल्लाता है, डर से चिल्लाता है, और अटेम्प्ट करता है अपने पंखों को उड़ाने के लिए। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। लेकिन भाई वो अब थक भी चुका था, क्योंकि पहली बार उड़ रहा था, और कमजोर भी हो गया था, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था, भूखा था वो, इसलिए वो उठ तो नहीं पाता है, एग्जॉस्ट हो गया था बिल्कुल वो। ठीक है, पर अभी यहाँ पे आपको अलग ही मजा आएगा, देखना अभी ये आखिरी स्ट्रेंथ है चैप्टर का। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, तो मतलब वो उड़ने वाली एक्सरसाइज से काफी ज्यादा थक गया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, अब उसके जो पैर थे वो तो उसमें डूब ही गए पूरे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, अब उसका जो पेट था, बेली एरिया था, वो उसको टच करता है।
एंड ही सैंक नो फार्दर। लेकिन जैसे उसके पेट ने उस एरिया को टच, समुद्र को टच किया ना, पानी को, तब फिर वो आगे डूबना बंद हो जाता है। और फिर क्या देखता है वो, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग। मतलब फिर वो देखता है कि यार मैं तो इसके ऊपर तैर पा रहा हूँ। जैसे जैसे ही मतलब उसका पेट टच होता है ना पानी में, सो ही वो उसके ऊपर तैरना शुरू कर देता है। ये होती है सीगल में एक अपना, जैसे उनका पेट टच करेगा सो ही वो फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसके पेरेंट्स भी उसके आसपास जुड़ जाते हैं और वो उसकी तारीफ करते हैं, प्रेज करते हैं। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। और उनकी बीक से वो, जो उनके मुंह से वो क्या खाता है भाई, डॉग फिश के कई सारे पीसेस खा लेता है। जैसे वो लोग उसे खाना भी देते हैं जब वो ऐसा सीख जाता है, बिल्कुल बढ़िया हो जाता है। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो लास्ट लाइन चैप्टर की बहुत प्यारी है, लिखी हुई है, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो ऐसे करके भाई हमारे सीगल ने, डरपोक सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी। वो सीगल जो भाई साहब अपने छोटे भाई बहनों से भी नहीं प्रोत्साहित हुआ, जिसको कोई चीज़ प्रोत्साहित नहीं कर पाई, वो कब पागल हुआ, जब उसको भूख लगी, बहुत तेज़ लगी, उसको समझ नहीं आया अब क्या करूँ मैं, तब उसने जाकर बेटा एक्शन लिया। अब इस चैप्टर से हमें क्या लर्निंग मिलती है यहाँ पर, ये समझो कि बेटा डर और कॉन्फिडेंस की कमी हमारी प्रोग्रेस को हमेशा रोक देते हैं। अगर आप डरते रहोगे और आप में कॉन्फिडेंस कम होगा तो आप कोई भी चीज़ को कभी अचीव नहीं कर पाओगे। मान के चलो बेटा, आपको पढ़ाई करने जा रहे हो, आपको डर लग रहा है मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा, और कॉन्फिडेंस भी नहीं है भाई मेरे से ये हो ही नहीं पाएगा, मैथ्स का ये सवाल तो लगेगा कहीं नहीं, तो फिर 110% बेटा वो सवाल कभी नहीं लगता। अगर आप खुद मोटिवेटेड होकर पढ़ने जाते हो तभी उस चीज़ में मज़ा आता है। और दूसरी बात क्या है यहाँ पर, आपने बहुत देखी होगी कि आविष्कार, एक सेकंड रुको, ज़रूरत ही आविष्कार की जननी है। ये बेटा हिंदी की बहुत प्यारी लाइन है, ध्यान से सुनना, ज़रूरत ही आविष्कार की जननी है। इसका मतलब क्या है, नीड इज़ द नेसेसिटी ऑफ इन्वेंशन। कि भाई अब उसको ज़रूरत थी खाने की, तो उसके लिए बेटा उसने कूदा भी वहाँ पर और फिर उड़ा भी, वरना वो किसी चीज़ के लिए कभी नहीं उड़ता। अगर वो फिश वहाँ पर नहीं गिरती उसकी माँ की चोंच से तो वो नहीं कूदता, वो वहीं पर बैठा रहता। तो इसलिए जब आपको कोई चीज़ नीड होती है ना बेटा, और कोई करने वाला ना हो, तब आपको खुद वो चीज़ करते हो, चाहे वो कितनी भी हार्ड हो। तो इसलिए कहते हैं कि भाई इन्वेंशन कब होता है किसी भी चीज़ का, जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। लाइट क्यों डेवलप की गई, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता लगी। या रोशनी, हम रात को कुछ नहीं कर पाते थे इसलिए। टेलीफोन क्यों डेवलप किया गया, क्योंकि यार दूर दूर तक हम जल्दी बातें कर सकें, इसलिए बेटा। इसलिए कहते हैं नीड इज़ द नेसेसिटी ऑफ इन्वेंशन। तो इसकी ये तो थीम है। लर्निंग आपको क्या समझ आती है कि भाई कॉन्फिडेंस कभी भी अपना कम नहीं रखना चाहिए और अपने आप को मोटिवेटेड रखना चाहिए। अपने आप में पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए कि हम ये कर पाएंगे, क्यों अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपसे सच में वो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए बेटा अगर आपको ये समझ आया हो, बढ़िया लगा हो यार, तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो बेटा, और भी वीडियोज़ के लिए बने रहना। जय भोले की।